Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. In today's video, I am going to explain you how to write the introduction for task 1. मेरे पहली वीडियो में आपको task 1 लिखना समझाया था एक पाई चार्ट. अब दूसरी वीडियो जो है इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है और ओवरव्यू कैसे लिखना है, ताकि हम उसके अंदर कंफ्यूज ना रहें ओवरव्यू और ओवरऑल के अंदर. तो वो वाले कन्फ्यूजन जो है आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड आई एम श्योर यू विल गेट ऑल योर आइडियाज़ एंड डाउट्स क्लियर कि ओवरव्यू लिखना कैसे है. अगर आपको कहीं पर लगे कि ये वाला जो पार्ट है ये समझ नहीं आया, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन, और इस वीडियो को सेव कर लेना फॉर द फर्दर वॉचिंग. और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप और किस चीज़ के अंदर अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं और कहाँ पे आपको लग रहा है कि हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. तो सबसे पहली चीज़, The chart I have on my board is a line graph. अब इस line graph में देखा जाए तो there are two countries, country A and B. यहाँ पे हमारे पास years given है, on this side हमारे पास है kilograms में जो produce है उसका कि कितना produce हो रहा है, क्या production हो रही है. So let's read the question. Says the line graph below shows the land used for organic crops. तो यहाँ usage हो रही है organic crops की in two countries between 1985 and 2010. अब यहाँ तक तो हमने रीड कर लिया. यहाँ पे समझ आ रहा है कि दो कंट्रीज़ को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लैंड दिया गया है और एक टाइम ड्यूरेशन है 1985 से लेके 2010 तक. उसके आगे वाली जो स्टेटमेंट है वो बता रही है कि हमें इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट और रिपोर्ट करके उसके मेन फीचर्स को कंपैरिजन करके लिखना है कि कहाँ पे लैंड ज़्यादा यूज़ हुई, कहाँ पे उसकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो गई. सो लेट्स लुक एट दिस ग्राफ एंड अंडरस्टैंड. कंट्री ए, अब दोनों कंट्रीज जो है 1985 में अगर स्टार्टिंग हुई है तो उनका प्रोड्यूस बिल्कुल ज़ीरो रहेगा, नील. यहाँ देखा जाए तो 1990 से लेके दोनों में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई है. जो कंट्री ए बी जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है, स्लाइटली लेस कंपेयर टू कंट्री ए's प्रोडक्शन. तो कंट्री ए में हमें एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, जबकि कंट्री बी में हमें ओवर द 5 ईयर्स सिर्फ एक मिनिमल इंक्रीज मिला है या फिर स्लाइट इंक्रीज मिला है. मूविंग ऑन टू द फर्दर ईयर्स, हम देख रहे हैं कि कंट्री बी ने एक ड्रामेटिक अपराइज लिया है अपनी प्रोडक्शन में. ड्रामेटिकली उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होके ऑलमोस्ट 300 के अबव चली गई है. लेकिन उसके बाद फॉलोइंग ईयर्स 2010 में उसमें एक डाउनफॉल देखा गया है. तो ये हमने एक लाइन एक्सप्लेन कर दी. कंट्री ए में क्या हुआ, वहाँ पे उसने ड्रास्टिक इंक्रीज तो आया, प्रोडक्शन इंक्रीज तो की, लेकिन उसकी जो इंक्रीज था वो भी एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट थी, बट वो ज़्यादा हाई नहीं गया. उसके बाद स्टेबल इंक्रीज के बाद उसके अंदर भी डाउनफॉल देखा गया. सो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो दोनों कंट्रीज़ में 2000 में आके यहाँ पे उसके बाद उनकी डाउनफॉल शुरू हो गई. तो दिस इज़ क्लियर टू अस. लेकिन इसके अंदर स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, स्ट्राइकिंगली देखा जाए तो दोनों कंट्रीज़ में जो ग्रोथ है वो कंसिडरेबल है, नोटिसेबल ग्रोथ हुई है. इवन दो बाद में उसके अंदर एक डाउनफॉल आया, लेकिन बिगनिंग में कंसिडरेबल ग्रोथ हो गई. तो ये हमने अपना ग्राफ समझ लिया है. अभी लिखना शुरू नहीं किया बट अंडरस्टैंड कर लिया है. जो हमारे पास 5 मिनट्स है प्लानिंग के लिए, उसमें यही चीज़ देखनी है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, केजीज है, परसेंटेज है, ईयर्स है, क्या है, ऑल दोज थिंग्स हमने पहले मार्कआउट कर लेनी. जैसे यहाँ पे हमने मार्कआउट की कि पहली है केजी, ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स दैट आर गिवन टू अस बिटवीन 1985 टिल 2010. डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमने समझ ली. कैटेगरी क्या है, ए और बी, कंट्री गिवन है हमें. अब इसको लिखना कैसे है, सबसे पहली चीज़ जो इंट्रोडक्शन है वो तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट का पैराफ्रेजिंग ही होता है, जहाँ पे द के बाद आप वर्ड यूज़ कर सकते हो रिप्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड, प्रोड्यूस्ड और डिस्प्लेड. मैंने यहाँ सिंपल वर्ड यूज़ किया है गिवन. गिवन इज़ द बेस्ट वर्ड टू यूज़ अगर आप कन्फ्यूज्ड हो रिप्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड या फिर डिस्प्लेड में क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. तो इससे बेटर यही है कि आप सिर्फ वर्ड यूज़ करो गिवन. तो आई हैव यूज्ड द गिवन लाइन ग्राफ. कंपेयर्स जो है मैंने यूज़ किया है ऑन द प्लेस ऑफ शोज में भी यू हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, जहाँ पे आप लिख सकते हो इलास्ट्रेटेड, एल्यूमिनेटेड, एन्यूमरेट, डेलिनिएट, रिप्रेजेंट, बहुत कुछ लिख सकते हो. लेकिन सिंस यहाँ पे कंपैरिजन है दो कंट्रीज की ग्रोथ को लेके, सो आई यूज द वर्ड कंपेयर्स. द एरियाज ऑफ लैंड
for growing organic crops in 2 distinct countries, A and B, from 1985 to 2010. I want to mention one more thing here. When you are given with countries और categories जो आप ग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर वो कैटेगरीज, कंट्रीज है, नेशनैलिटीज़ है, वॉट एवर इट इज़, दे आर लेस देन 8, यू मस्ट राइट दोज इन द इंट्रोडक्शन. उसके साथ आपकी इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्टिव हो जाती है, ज़्यादा बेटर लगती है. सो यहाँ पे मेरे पास 2 थे. सो आई एक्सप्लेन कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी, ए और बी कंट्री गिवन है, ईयर है 1985 से लेके 2010 तक. दिस इज़ आर इंट्रोडक्शन. अब आगे हमने ओवरव्यू जो है इसी में ऐड कर दिया है. ओवरव्यू के लिए हमारे पास कनेक्टर है, इट इज़ मैनिफेस्ट. मैनिफेस्ट मतलब अंडरस्टूड, प्रोड्यूस्ड. यहाँ पे हमें लाइन में से समझ आ रहा है. इसकी बजाय आप लिख सकते हो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दैट, इट इज़ क्रूशियल फ्रॉम द ग्राफ दैट, और अ कर्सरी ग्लांस इज इनफ टू डैश डैश डैश. तो ये चारों में से आप कुछ भी लिख सकते हो. आई हैव यूज द वर्ड इट इज़ मैनिफेस्ट. So it is manifest from the graph that the allocated land to both countries for organic farming grew considerably. तो ये मेरा एक हाईलाइटिंग, एक स्ट्राइकिंग फीचर है जो मुझे ग्राफ देख के समझ आया. जो भी चीज़ आपको फर्स्ट ग्लांस में समझ आ रही है अपने ग्राफ में, वो आपका ओवरव्यू है. अगर आपने अपना ग्राफ समझा और देखा कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ जो है ड्रास्टिकली फॉल कर गई, जो पहले स्टार्टिंग में ग्रो कर रही थी और वो बिल्कुल नीचे आ गई, वो आपका स्ट्राइकिंग फीचर है. अगर आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत हाई है लेकिन बाकी चीज़ें बहुत लो है, तो वो आपकी स्ट्राइकिंग फीचर है. जहाँ पे यहाँ देखा तो ये जो ग्रोथ है इस पर्टिकुलर पार्ट की, ये स्ट्राइकिंग ग्रोथ है. तो ये वाली जो ग्रोथ है ये मेरे लिए एक स्ट्राइकिंग फीचर था जो मैंने मेंशन किया अपने ओवरव्यू के अंदर. तो ये मैंने ओवरव्यू लिख दिया. बॉडी पैराग्राफ लिखना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग अनटिल एंड अनलेस आपके पास कंपैरिजन के लिए अच्छी वोकैबलरी है. जो हमारी अगली वीडियो होगी आई विल मेक श्योर कि उसके अंदर मैं आपको कंपैरिजन के लिए जो वर्ड्स हैं वो बताऊं कि आपने इंक्रीज़ को कैसे लिखना है, डिक्रीज़ को कैसे लिखना है, स्टेबिलिटी को कैसे लिखना है, फ्लक्चुएशन कहाँ कहाँ आ रही है कैसे लिखनी है, और ये भी कि ये सारी चीज़ें जो मूवमेंट्स हो रही हैं किस रेंज पे हो रही, क्या वो सिग्निफिकेंट है, क्या वो ड्रास्टिक है, क्या वो कंसिडरेबल है, क्या वो ड्रामेटिक है, स्टेबल है, कांस्टेंट है या मिनिमल है. तो ये सारी चीज़ें जो है आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. अगर आप आने वाली वीडियोस में जो जो एक्सप्लेनेशन और टिप्स हैं वो देखना चाहते हैं देन यू मस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आपको पता चले कि मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड की है. लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फेलो फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.